उज्जैन के खारा कुआ इलाके क्षेत्र में आपको बता दें 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है और रिपोर्ट आने के बाद असली वजह की पुष्टि हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि मजदूर शराब पीने के आदी थे। सबसे पहले शंकरलाल और विजय नाम के 2 मजदूरों की छतरी चौक पर लाश मिली है और इसके बाद 4 और मजदूर गंभीर हालत में मिले। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कहारवाड़ी में शंकर नाम के युवक से उन्होंने शराब खरीदी थी और ज्यादातर मजदूर वहीं से शराब खरीदते हैं और कच्ची शराब ये मजदूर खरीदते हैं। क्या मालूम अब इधर का कहारवाड़ी वगैरह का ही बताते हो। कौन सी शराब होती है? पोटली जिंजर तो ये उसी से मौत हुई। क्या मालूम क्यों कर बाकी ड्रिंक बहुत करता था, सुबह से शाम तक ड्रिंक करता था। ये क्या कच्ची शराब पीते हैं? हाँ कच्ची या कौन सी क्या इतना तो नॉलेज नहीं, बाकी यहाँ ड्रिंक करता था। इसी वजह से मौत हुई। हाँ बिल्कुल। 2 भिखारी मर गए हैं इसलिए आए यहाँ पे। एक का नाम विजय है और एक का नाम पता भी किया तो शंकरलाल मालूम पड़ा है कि ये सब कुछ पसंद है। तो दोनों ही है, एक तो भिखारी हमेशा रहता ही है, विजय नाम का तो यही घूमता रहता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसके मुताबिक क्या कुछ जानकारी निकल सकी है? कैसे इन मजदूरों की मौत होगी? क्योंकि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन 6 लोगों की मौत हुई है। पूरा मामला बताएं। देखिए, पूरा मामला उज्जैन के खारा कुआ थाना क्षेत्र का है, जहाँ के छतरी चौक में 2 लोगों के शव मिले थे। 2 लोगों के शव मिलने के बाद जब पुलिस तहकीकात में जुटी तो 4 अन्य लोग गंभीर हालत में मिले। इन चारों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां इनकी भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस प्रकार कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर यह सामने आया कि ये सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं और ये कच्ची जहरीली शराब पीने के शौकीन थे और ये सभी लोग कहारवाड़ी के एक व्यक्ति से रोजाना जहरीली शराब लेते थे और उसे पीते थे। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुछ स्पष्ट नहीं कहा है कि इन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। पुलिस ने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। मनोज, क्योंकि ये मामला निकलकर सामने आया है जहां 6 मजदूरों की मौत हुई है, हालांकि जिस शख्स से इन्होंने शराब खरीदी थी उससे दूसरे लोगों ने भी शराब खरीदी होगी। क्या अभी तक ऐसी कोई जानकारी मिली है कि पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हों या फिर अभी उन लोगों की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने ये शराब खरीदी हो? क्योंकि सिर्फ 6 लोगों ने शराब खरीदी थी या फिर दूसरे भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इस शख्स से शराब खरीदी थी? देखिए, ये अधिकांश लोग वहां से शराब खरीदते थे क्योंकि कच्ची शराब होती है और वहां पे एक स्थानीय युवक होते हैं जो कच्ची शराब बेचता है। तो वहां से कच्ची शराब रोजाना कई मजदूर वर्ग के लोग खरीदते हैं। लेकिन ये जो शराब पी है इन्होंने कल, तो जहरीली शराब थी ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है इन्होंने अधिक मात्रा में पी हो, इससे 6 लोगों की मौत हुई हो और बाकी अन्य लोगों को इतना प्रभाव नहीं हुआ हो। अभी तक जो पूरा मामला सामने आया है, अभी तक 6 लोगों की मौत का सामने आया है और भी लोग जो है इस शराब पीने से बीमार हुए हो या वो सामने नहीं आ पाए हो। बिल्कुल मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और जी मीडिया संवाददाता भोपाल से संदीप भमरकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया है जो चौंका देता है। शराब पीने के बाद 6 लोगों की मौत हो जाती है और अभी तक जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो जहरीली शराब ही इसका कारण है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पुष्टि होगी, लेकिन क्या उस शख्स से सिर्फ 6 ही लोगों ने शराब खरीदी थी या फिर कोई दूसरा मामला नजर आता है? पुलिस क्या जांच कर रही है? देखिए, जो उज्जैन पुलिस से हमारी बात हुई है तो अभी तलाश की जा रही है कि किन किन और लोग और भी हो सकते हैं जिन लोगों ने यहाँ से शराब खरीदी है और शराब पीने के बाद में उनकी हालत ख़राब हो सकती है। फिलहाल आरोपी तक पहुंचने की कोशिश है, उस विक्रेता तक जिसने ये शराब बेची है। अब ये शराब जहरीली थी या कोई और वजह थी, ये पोस्टमार्टम के बाद में बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती इस बात को लेकर भी है कि कहीं और भी ज़्यादा लोग तो बीमार नहीं हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने आसपास के इलाकों में ये कह के रखा है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है या कोई गंभीर हालत में मिल रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाए, ताकि जो बीमार लोग हैं उनको तुरंत पहले इलाज कराया जा सके। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है और दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है। लेकिन चूंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो केवल ये नहीं कहा जा सकता है कि ये शराब जहरीली थी, इसी वजह से इन लोगों की मौत हुई है। वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन पुलिस एहतियात के तौर पर शराब जिन लोगों ने खरीदी है उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश कर रही है।
संदीप, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले कई बार हमने देखे हैं, सुने हैं, कई लोग इससे अपनी जान भी गंवा देते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि बिना किसी खौफ के अगर ये शख्स कच्ची शराब बेच रहा था, और अमूमन हमने देखा है जब अवैध तरीके से शराब इस तरह से बेची जाती है तो जान जोखिम में डालकर लोग शराब खरीदते हैं, उनकी जान भी चली जाती है। ऐसे में पुलिस यहाँ पर सख्ती अगर पहले से बरतती है तो फिर इस तरह के मामले नहीं आते हैं सामने। यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो ढील दे दी जाती है उस वजह से ऐसे मामले बढ़ते हैं, और वैसा ही कुछ मामला उज्जैन में भी हुआ। बिल्कुल, ये आबकारी और पुलिस विभाग की लापरवाही का मामला भी है। यदि ये शराब बिक रही थी और अवैध रूप से बिक रही थी तो बन भी रही थी, तो जहां इस शराब का निर्माण हो रहा है, बन रही है और उसके अलावा बिक भी रही है, तो अभी तक क्यों नहीं आया? और जो आसपास के लोग तो ये भी बता रहे हैं कि ये कारोबार ये अभी से नहीं चल रहा है बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा है। यानी आबकारी अमले और पुलिस विभाग की लापरवाही इसमें साफ नजर आती है।